हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक के ऊपर। यानी कि यार आपको पता है कि यहाँ पर जो एमडीयू है उसके जो पीजी के एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एलएलबी और जितने भी पीजी कोर्सेज हैं उन सभी के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो क्या रहेंगी इंपॉर्टेंट डेट्स, कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, किस कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, किसके लिए यहाँ पर मेरिट बेस्ड एडमिशन रहेंगे, सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस वगैरह के ऊपर बात करेंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो में यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह हैं और यहाँ पर कैसे एडमिशन होंगे, क्या करना है क्या यानी कि यार ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको पीजी एडमिशन्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज मैं आ चुका हूँ एमडीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, वहाँ से आप भी डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं, या फिर जो प्रोस्पेक्टस होगा उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस चलिए यहाँ से हम पीजी का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करते हैं और फिर आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो गाइस यहाँ पर देखिए, ये है आपका प्रोस्पेक्टस फॉर पीजी कोर्सेज फॉर यूटीडी एंड एमडीयू सीपीएस गुरुग्राम, ठीक है। यानी कि यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट जो एमडीयू रोहतक का है वो, और यहाँ पर आपका एक कैंपस है वो गुरुग्राम में है यानी कि गुड़गांव में, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। तो गाइज़ ये हमने डाउनलोड कर लिया है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। और गाइज़ एक बार आपके लिए भी कंपलसरी है प्रोस्पेक्टस को पढ़ना, ठीक है। सो गाइज़ यहाँ पर देखिए प्रोस्पेक्टस 2021-22 एमडीयू रोहतक। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। स्टार्टिंग में ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, वैसे कोई काम का ये नहीं है, ठीक है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पर जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर देखिए गाइज़ शेड्यूल फॉर एडमिशन्स टू पीजी, ठीक है। सो गाइज सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए ओपनिंग ऑफ पोर्टल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि यार रजिस्टर करने के लिए या फिर कहीं की एप्लीकेशन यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपकी यहाँ पर जो डेट है वो है 1/9/2021, यानी कि 1 सितंबर से आपकी रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुके हैं। mdu.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको अप्लाई करना है। इसके बाद हम बात करें लास्ट डेट क्या रहेगी, यानी कि आप एडमिशन लेने के लिए कब तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो वो है आपकी 12/9/2021, यानी कि 12 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आती है जो यार कोई नहीं कर रहा, लेकिन मैं करूँगा भाई, क्योंकि यार यहाँ पर देखो जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है भाई वो जेन्युइन यही है कि 6th सेम का अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो हम फॉर्म कैसे भरेंगे। सो गाइज आपकी बात बिल्कुल सही है कि भाई जब तक यहाँ पर छठे सेमेस्टर का यानी कि 6th सेम का जो रिजल्ट है वो नहीं आता तब तक हम फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन यार अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। मैं उसी का वेट कर रहा था, इसीलिए मेरी वीडियो लेट हुई है। लेकिन गाइज यहाँ पर आपको वेट ही करना पड़ेगा। क्या पता मे भी यहाँ पर लगभग 3-4 दिन के अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो आ जाएँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं गाइज वो 6th सेम का रिजल्ट अब जल्दी से जल्दी यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगी, क्योंकि यार उसके बिना यहाँ पर एडमिशन्स नहीं हो पाएंगे। और यार आपको डरना नहीं है, आप ये मान के चलिए भाई आप अकेले थोड़ी ना है। यार एक स्टूडेंट है वो डर जाता है कि भाई मेरा एडमिशन नहीं होगा, तो गाइज ऐसा नहीं है भाई, सभी का यही हाल है। और ये किसी एक बंदे की प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है। क्योंकि यार सभी का यहाँ पर जो रिजल्ट है वो एक साथ आएगा, ये तो है नहीं कि भाई एक बंदे का एक साथ आएगा फिर बाद में सबका आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के एडमिशन्स होंगे गाइज, अगर होंगे तो, या फिर एक का भी नहीं होगा, ठीक है। तो या तो इनको डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी या फिर रिजल्ट जल्दी देने पड़ेंगे, जो भी होगा वो आपको बताएंगे। आगे चलते हैं। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब ये क्या होता है गाइज, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये खुद ब खुद यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी कैंपस है वो कर लेगा, ठीक है। बस आपको रजिस्टर करना है। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्ले ऑफ डिस्क्रिपेंसी लिस्ट ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यानी कि यार यहाँ पर एक लिस्ट निकाली जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिनमें उन स्टूडेंट्स के नाम आएंगे जिन्होंने कोई गलती कर दी है या कोई डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड किया या फिर कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, ठीक है। अब जिनका उसमें नाम आएगा वो यहाँ पर 16 और 17 तारीख को 2 दिन अपनी उस गलती को रिमूव कर सकते हैं, यानी कि डिस्क्रिपेंसी को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए डिस्प्ले ऑफ ओवरऑल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। ये जो मेरिट लिस्ट होगी ये आपकी फाइनल नहीं है, फर्स्ट नहीं है। ये यहाँ पर एक टेम्परेरी मेरिट लिस्ट निकाली जाती है जिसमें यहाँ पर सभी की परसेंटेज और नाम आएंगे, ठीक है। अब आपको लगे कि भाई आपका जो नाम है वो एक स्टूडेंट है जो आपसे ऊपर दे रखा है उससे नीचे होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपके 87% है और उसके 86.3% है, लेकिन उसका नाम आपसे ऊपर दे रखा है, तो आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर कॉल वगैरह कर सकते हो और यहाँ पर उसको ठीक करवा सकते हो, ठीक है। इसके बाद फाइनली यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ अपडेटेड ओवरऑल मेरिट लिस्ट है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट वो आपकी 20/9/2021 यानी कि 20 सितंबर को आएगी, ठीक है।
ये सब कुछ मैं सितंबर के महीने की बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम बात करें उसकी जो फ़ीस होगी वो आप यहाँ पर 22 सितंबर तक जमा करवा सकते हो, यानी कि 20, 21, 22 3 दिन। इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी 24 को आएगी, उसकी फ़ीस आप 25 तक जमा करवा देना। उसके बाद तीसरी मेरिट लिस्ट आपकी 27 तारीख को आएगी और उसकी फ़ीस है वो आप 28 तारीख तक जमा करवा सकते हो। इसके बाद आपकी फ़िजिकल काउंसलिंग वगैरह होगी 29-30 तारीख को, और 1 अक्टूबर से आपकी क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कोर्सेज के ऊपर कि भाई कौन से कोर्स में यहाँ पर मेरिट बेस्ड एडमिशन होंगे और किस में एंट्रेंस। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मेरिट बेस्ड पीजी कोर्सेज, जिनके यहाँ पर मेरिट के बेस पे एडमिशन होंगे, यानी कि कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। तो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। MA योगा साइंस, MCA, MSc कंप्यूटर साइंस, MTech, MSc स्टैटिस्टिक्स, MHMCT, MTTM, MA संस्कृत, MA इकोनॉमिक्स, MA डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, MA लाइब्रेरी, MA म्यूजिक वोकल, MA म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स, MEd और MA एजुकेशन। ये यहाँ पर 16 ऐसे कोर्स हैं जिनके अंदर मेरिट के बेस पे एडमिशन होंगे, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन के जो नंबर होंगे वो देखे जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस आगे चलकर कि भाई इसके बाद जो यहाँ पर इनके एडमिशन्स का शेड्यूल क्या रहेगा। तो वो जो ऊपर हमने बात की थी वो मेरिट बेस्ड का शेड्यूल था, ठीक है। एंट्रेंस का शेड्यूल हम आपको आगे बताएंगे। चलिए गाइज अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। ये प्रोस्पेक्टस आप भी एक बार पढ़ लेना गाइज। यहाँ पर देखिए ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनके यहाँ पर जो एडमिशन है वो ना तो एंट्रेंस एग्जाम लेगी यूनिवर्सिटी और ना ही मेरिट बेस पे, ठीक है। इनके जो यहाँ पर एडमिशन होंगे वो कुछ अलग ही सिस्टम होगा। देखो MTech के कोर्स हैं और M-Pharma के कोर्स हैं। यहाँ पर MTech के जो एडमिशन्स होंगे वो GATE ये एक एग्ज़ाम होता है, उसके यहाँ पर बेसिस पर होंगे, और जो फार्मा वाले हैं उनके GPAT, ठीक है, इसके बेसिस पर होंगे। यानी कि इनके यहाँ पर अगर आपने एग्ज़ाम दे रखे हैं तभी आप इनमें एडमिशन ले पाओगे। इसके बाद गाइज आ जाते हैं आपके एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज। ये वो कोर्स हैं गाइज जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं जिनके अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देख लो भाई, बार बार आप कमेंट करते हो कि भाई इस कोर्स में एंट्रेंस होगा या नहीं होगा, तो अब ध्यान से देख लो। मैं यहाँ पर पढ़ के भी सुना रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। MSc बॉटनी, MSc जूलॉजी, MSc एनवायरमेंटल साइंस, MSc एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, MSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, MSc बायोकेमिस्ट्री, MSc जेनेटिक्स, MSc माइक्रोबायोलॉजी, MSc माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स, MSc फूड टेक्नोलॉजी, MSc मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MA साइकोलॉजी, MA अप्लाइड साइकोलॉजी, MA ज्योग्राफी, MA पॉलिटिकल साइंस, MA हिस्ट्री, MA सोशियोलॉजी, MBA जर्नल, MBA ऑनर्स, MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स और M.Com। ये जो कोर्सेज हैं इनके जो एडमिशन्स होंगे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर एडमिशन होंगे, ठीक है। यानी कि एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होंगे इन कोर्सेज के लिए, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर M.Com के बार बार कमेंट्स आते रहते हैं, तो भाई M.Com वाले देख लो, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। और ये कुछ MSc के कोर्स हैं, कुछ MA के कोर्स हैं, मैंने बता दिए हैं। अब यहाँ पर ये इतने नहीं हैं, और भी हैं आगे, देखो आगे चलते हैं गाइज हम। MSc फॉरेंसिक साइंस, MA इंग्लिश, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है MA इंग्लिश में, और MSc केमिस्ट्री में, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, तो भाई इन दोनों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। M.Com यहाँ पर देखिए हो चुका, MSc फॉरेंसिक साइंस हो गया, MA इंग्लिश हो गया, MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, MA हिंदी, MSc केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। MSc मैथमेटिक्स में भी, MSc मैथ विद कंप्यूटर साइंस, MSc मैथ और MSc फिजिक्स, LLB 3 ईयर और LLM, ठीक है। तो ये जो कोर्स रहने वाले हैं गाइस, इनके लिए यहाँ पर एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होंगे, ठीक है। ये 35 कोर्स ऐसे हैं जिनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, और ऊपर आई थिंक कितने कोर्स थे, 16 थे या 17 थे, उनके लिए यहाँ पर आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। और जो बीच में हमने बताए थे M.Tech और M-Pharma, उनके लिए यहाँ पर GATE और GPAT एग्ज़ाम के बेस पे एडमिशन होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये है MDU जो गुरुग्राम में है उसके कोर्सेज, और इनके ऊपर मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। MBA जर्नल, MBA एग्जीक्यूटिव इवनिंग, LLB, LLM और LLM, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, इनके ऊपर भी यहाँ पर मेरिट बेस ही एडमिशन होने वाला है। तो ये यहाँ पर आपने देख लिए। सो गाइज अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपके एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज के शेड्यूल के ऊपर, यानी कि आपके एंट्रेंस एग्जाम है वो कब होंगे, उनकी मेरिट लिस्ट कब आएगी, उनकी फ़ीस कब जमा होगी। जो ऊपर हमने बात की थी वो मेरिट बेस्ड एडमिशन्स की शेड्यूल था, लेकिन अब यहाँ पर एंट्रेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। कोर्सेज तो आपको पता चल ही गया कौन से एंट्रेंस वाले हैं कौन से नहीं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ 21, 22 और 23 इन 3 दिन आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, 3 शिफ्ट में होंगे, यानी कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए 21 तारीख को सबसे पहले एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, एमएससी एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी जेनेटिक्स, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी, एमएससी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी और एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एमए का एक जो कोर्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और ये एमएससी के जो कोर्सेज़ हैं इनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम वो एक ही दिन होगा, 21 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर 11:15 तक, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट है वो 25 को आएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यानी कि आप ये मान सकते हो कि भाई जो आपके मेडिकल फील्ड के एमएससी के कोर्स हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो सारों में बायोटेक्नोलॉजी की बात है, बायो की बात है, ठीक है, तो वो आपके 21 सितंबर को होंगे सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इनका रिजल्ट हमने बात कर ली कि भाई 25/9/2021 को आएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं गाइज यहाँ पर 15 नंबर पे देखिए एमबीए जर्नल और एमबीए ऑनर्स और एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स, इनके जो यहाँ पर जो एंट्रेंस होंगे वो आपके होंगे 21/9/2021 को। यहाँ पर जो आफ्टरनून शिफ्ट होगी 12:30 से लेकर 1:45 तक, ठीक है। और गाइज़ आपके मन में यहाँ पर डाउट चल रहा होगा कि भाई ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे कहाँ पर, तो गाइज़ अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है ये सारे के सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके यहाँ पर जो कैंपस है वहीं पर होंगे, ठीक है। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको बता देंगे, वरना आप मान के चलो कि भाई कैंपस में ही आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, और ऐसा ही होता है गाइज, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। 18 नंबर पे देखिए सीरियल नंबर 18 एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमए इंग्लिश, एमकॉम और एमए सोशियोलॉजी, ये जो 4 कोर्स हैं इनके जो यहाँ पर एंट्रेंस होंगे वो होंगे 21/9/2021 को 3 से लेकर 4:15 PM, ठीक है, यानी कि इवनिंग शिफ्ट में 21 तारीख को इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। यानी कि 21 तारीख को आप देख लीजिए आपके जो 21 सीरियल नंबर तक हैं उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 22 नंबर पे देखिए एमएससी केमिस्ट्री और एमए हिंदी, इसका यहाँ पर 22 तारीख को सुबह वाली शिफ्ट में होगा, यानी कि 10 से लेकर 11:15। इसके बाद देखिए एमएससी मैथमेटिक्स 24 नंबर पे और एमएससी मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस, एमएससी मैथ अंडर एफएस, ये क्या है पता नहीं भाई, बताना किसी को पता हो तो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इनके जो यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे गाइज वो होंगे 22/9/2021 को 12:30 से 1:45, ठीक है, यानी कि आफ्टरनून शिफ्ट में। इसके बाद हम आगे बात करते हैं 28 नंबर पे देखिए एमए साइकोलॉजी और एमए अप्लाइड साइकोलॉजी और यहाँ पर एमएससी फिजिक्स, ठीक है। इन तीनों के यहाँ पर देखिए 28, 29, 30 नंबर पे देख लीजिए एमए साइकोलॉजी, एमए अप्लाइड साइकोलॉजी और एमएससी फिजिक्स, इसके यहाँ पर जो एंट्रेंस होगा वो भी 22 तारीख होगा और इवनिंग शिफ्ट में। इसके बाद एमए एलएलबी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए ज्योग्राफी, एलएलएम और एमए हिस्ट्री, इनके यहाँ पर 23 तारीख होंगे। शिफ्ट आप देख लीजिए नीचे, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर आपने देख लिया और इनका जो रिजल्ट है वो मैंने आपको बता दिया। जिनका 21 को एग्ज़ाम होगा उनका रिजल्ट 25 को आएगा, जिनके यहाँ पर 22 को एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस उनका रिजल्ट 26 को आएगा, और जिनके 23 को होगा उनका 27 को रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो एंट्रेंस का गाइज अपना डेट ध्यान रखना, जिसको नहीं पता चला है अब भी वो भाई कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, ठीक है। गलती मत कर देना कभी घर पे ही रह जाओ। तो गाइज़ अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपके एंट्रेंस बेस्ड कोर्स हैं उनका क्या शेड्यूल रहेगा। तो देखो ओपनिंग ऑफ पोर्टल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो वो आपके गाइज़ 1 सितंबर से खुल चुके हैं और 12 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि चाहे वो मेरिट बेस्ड कोर्स हो चाहे एंट्रेंस बेस्ड, एडमिशन फॉर्म सभी के 12 सितंबर तक भरे जाएंगे, ठीक है। 21 से 23 तक आपके एंट्रेंस हैं, यहाँ पर देखिए इनका जो रिजल्ट है वो आपका 27 तक आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फर्स्ट यहाँ पर 28 तारीख को आएगी। इसके बाद उसकी जो फ़ीस होगी वो आप 30 तारीख तक भर सकते हो, यानी कि 30 सितंबर तक। इसके बाद दूसरी मेरिट लिस्ट है वो 1 अक्टूबर को आएगी, 5 अक्टूबर तक आप उसकी फ़ीस जमा करवा सकते हो। तीसरी मेरिट लिस्ट है एंट्रेंस वालों की, वो 7 तारीख को आएगी, यानी कि 7 अक्टूबर को, उसकी फ़ीस आप 8 तक जमा करवा सकते हो। इसके बाद यहाँ पर फिजिकल काउंसलिंग वगैरह होगी आपकी 11-13 तक, और उसके बाद आपकी क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो गाइज ये यहाँ पर जो शेड्यूल है ये है एंट्रेंस वालों का, और ऊपर जो हमने बात की थी वो था मेरिट बेस्ड वालों का, ठीक है। यानी कि पहले मेरिट बेस्ड के एडमिशन होंगे और बाद में फिर यहाँ पर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। आपके पास यहाँ पर 20-25 दिन का टाइम है, फिर आपके यहाँ पर एडमिशन्स होंगे, ठीक है। लेकिन फॉर्म सबको, चाहे वो मेरिट वाला हो चाहे एंट्रेंस वाला हो, 12 सितंबर तक भरने हैं, ये बात ध्यान रखो। कभी ये सोचो कि भाई फॉर्म भी बाद में भरे जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। फॉर्म चाहे वो मेरिट बेस्ड एडमिशन हो चाहे एंट्रेंस, चाहे कहीं भी ले रहा हो एडमिशन, उसके यहाँ पर 12 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। समझ गए गाइज। भाई वीडियो लंबी है मुझे पता है, लेकिन यार मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ 5-5 बार बता रहा हूँ ताकि कोई गलती ना हो।
अब यहाँ पर देखते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स में आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 10th की सर्टिफिकेट, 12th की सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट चाहिए, गैप ईयर है तो गैप ईयर सर्टिफिकेट चाहिए, हरियाणा की डोमिसाइल चाहिए, और यहाँ पर अगर आप भाई कोई रिजर्व कैटेगरी से तो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं गाइज, यहाँ पर देखिए सारी की सारी आपको मैंने जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो बता दी हैं। अब आगे देखिए नोट, यहाँ पर एडमिशंस टू वेरियस प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय MDU CPS गुड़गांव शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट। यानी कि गुड़गांव वाली जो यूनिवर्सिटी कैंपस है उसमें सारे के सारे जो एडमिशन होंगे वो मेरिट बेस पे होंगे, और उसके लिए यहाँ पर आपको अलग से ही फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, यानी कि उसकी वेबसाइट अलग है, डिपार्टमेंट यही है। ठीक है, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, यानी कि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये सीट और एलिजिबिलिटी दी गई है कि भाई किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो गाइज़ मैं आपको अगर नॉर्मल बताऊँ, ठीक है, मैं वैसे अंदाज़ा बता रहा हूँ, वैसे आप पढ़ सकते हैं प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके। 50% से अबव होने चाहिए भाई आपके ग्रेजुएशन में, तभी आप यहाँ पर जो नॉर्मल कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन ले पाओगे PG के लिए। ठीक है, वैसे इनके ऊपर एक अलग से वीडियो आने वाली है जिसमें हम एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस की बात करेंगे, कैसे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करें, कहाँ से एंट्रेंस एग्ज़ाम आता है, सीट्स कितनी हैं, कैसे आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उन सब के ऊपर बात करेंगे। तो गाइज इस वीडियो में आप 500 लाइक्स कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी 2-4 दिन में। जय हिंद, जय भारत।